पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुक करते हैं, जो 4.5% का आरओआई होता है एचडीएफसी बैंक। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है ना, वो हमारे एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के ऊपर रहने वाली है, बिकॉज कल ना फिन निफ्टी की एक्सपायरी है एंड उसमें बैंकिंग सेक्टर भी एक मेजर रोल प्ले करता है, जिसमें हमारा एचडीएफसी बैंक आता है, आईसीआईसी बैंक आता है फिन निफ्टी की एक्सपायरी फिन निफ्टी में। सो हमें ना कल के लिए कुछ आइडियाज होने चाहिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, इसलिए आज मैं पहले कोटक, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआई इन बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर के ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो आपके लिए कल काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप कल कोई भी तरीके का निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो। बिकॉज अगर आपको नॉलेज होगी कहाँ से मार्केट कितना रिवर्स कर सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ये सब वीडियोज होती है एक एनालिसिस के, एक एनालिसिस होता है, इसमें कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देता। आपकी वीडियोस जस्ट पर्पस ही देखा कीजिए, नॉट फॉर द एनी सजेशन एंड एडवाइस। सो गाइस, चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये पहले स्क्रीन लोड कर लिया मैंने, ये मेरी ज़ेरोधा का एक ब्रोकर में यूज करता है एंड सेकंड में धन यूज करता है, धन फॉर एनालिसिस एंड काइड फॉर माय ट्रेड्स एंड एवरीथिंग। सो ये देखिए फिन निफ्टी में जब मैं जाता हूँ ना, तो यहाँ पे डेप्थ में जब जाता हूँ तो मुझे देखिए एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी, कोटक, एक्सिस, उसके अलावा कौन सा बजाज फिनसर्व, आईडीएफसी बैंक, मुथूट फाइनेंस, ये सब जो है ना, ये सब मुझे दिख रहे हैं किसमें, एक कंपोनेंट है ये हमारे फिन निफ्टी के। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक की सबसे बड़ी वेटेज है 22% की। इवन बैंक निफ्टी से भी ज्यादा बड़ी वेट, बैंक निफ्टी ज्यादा बड़ी, हाँ आई थिंक बैंक निफ्टी से ज्यादा बड़ी वेटेज है यहाँ पे इसकी। सो नहीं, बैंक निफ्टी की 30% है। सो हमें ना यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कल एचडीएफसी बैंक से 5 पॉइंट हिलता है तो फिन निफ्टी कितना हिलेगा। तो लाइक अगर इसकी 22% की वेटेज है ना, तो मतलब अगर कल एचडीएफसी बैंक 1 रुपया हिलेगा ना, मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा डीपली वे में, फिर हम क्या करेंगे उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि ये देखिए, जैसे कल एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक इफ 1 पॉइंट ऊपर जाता है, 1 पॉइंट ग्रो करता है, तो हमारा फिन निफ्टी 0.22 पॉइंट का अप ट्रेंड दिखाएगा और सेम वही डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड शो करेगा और सेम वही डाउन ट्रेंड में शो करेगा। एंड सेम यही होता है सभी शेयर्स के ऊपर। इसलिए कभी भी आपको ये नहीं दिखेगा कि सारे के सारे एक साथ बढ़ रहे हैं, सारे की रैली एक साथ आ रही है, अदरवाइज मार्केट जो है एक रॉकेट बन जाएगा, वो सब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो गाइस अभी हम चलते हैं एचडीएफसी के एनालिसिस में, बिकॉज एचडीएफसी ना अभी 2-3 दिन में काफी ज्यादा अप ट्रेंड में चला गया एंड इसके एनालिसिस थोड़ा रिक्वायर्ड है, बिकॉज जो इसमें ट्रेड करते हैं, जिसकी में पोजिशन है, उनके लिए एक बेसिक एनालिसिस होना चाहिए। सो ठीक है गाइस, मेरे को ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये देखिए प्रीवियस भी यहीं पे सेम ही है। सो मैं यहाँ पे एक मार्कआउट दूंगा, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करने वाला, बिकॉज अगर मैं जोन्स बनाऊंगा, सो जोन्स पहले से ही काफी सारे हैं तो मिक्सअप हो जाएंगे एंड काफी ज्यादा मैसी लगेंगे। सो ये देखिए हमारा जो एच डी एफ सी बैंक में ना, मेरे को यहाँ पे दो दिखे मेजर, 1545 एंड 1581, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस, एक सप्लाई एक डिमांड। ठीक है, पर जो बेसिक सप्लाई है वो जो है नीचे है, वो 15-16 के आसपास है। अब आज क्या हुआ कि एचडीएफसी बैंक ने फॉल किया, इसके रीजंस क्या थे। तो जब मैं जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो मैं इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट दूंगा। ये देखिए एज यू कैन सी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं पैटर्न टाइप बनाऊंगा था, मुझे पता है यहाँ से जैसे ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आया, मार्केट ने रिटेस्ट लिया, आई कैन एंटर हेयर, मुझे पता है 1480 के ऊपर से एचडीएफसी रैली कर सकता है एंड उसने की, सेम टू सेम रैली की। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक लॉन्ग की एंट्री बनाता जो मेरी इजीली मेरे को मिलनी थी, बट मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो मेरी पोजीशन मुझे कहाँ काटती, मेरी पोजीशन मुझे काटती अराउंड यहाँ पे। मैं आपको शो करता हूँ, ये समथिंग लाइक आई कैन बुक प्रॉफिट अप टू दिस, इवन 60-70 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुक करते, जो 4.5% का आरओआई होता है एचडीएफसी बैंक में। ठीक है, बट ये हमारा मूव कैंसिल मतलब रह गया, हमने कैप्चर नहीं किया। तो अब हमें चेकआउट करते हैं कि एचडीएफसी बैंक में क्या मूव आ सकता है जिससे हम कैप्चर कर सके, या जिसके बेस पे हम इंडाइसिस में ट्रेड कर सके। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मुझे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन दिखी जो मैंने मार्कआउट दी है, आप देख सकते हैं इसे, ये ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ आ रही है, नोट विद द ड्यूअल कंफर्मेशन, 1 2 3, एंड आई थिंक ऊपर भी कहीं करेगी, बट ऊपर अभी इसका कोई मार्कआउट आया नहीं, तो मैं इसे थोड़ा खींच ही देता हूँ। सो एज यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि एचडीएफसी बैंक ना एक रैली पे आया था, उस रैली की ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे आके एक लिमिट पे रुक गई है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ना ये एक डिमांड जोन की तरह यहाँ पे एट हो रहा था, ये जो है अराउंड 1540 का जो लेवल है,
ये एक डिमांड जोन की तरह काम करता था। ये एक प्रॉपर डिमांड जोन बना हुआ था जहां से मार्केट एक बुलिश वे में रैली कर रही थी। अब क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पे एक सप्लाई ज्यादा आ रही है, ऊपर से क्या हो रहा है, सप्लाई ज्यादा आ रही है। अगर आप कैंडल्स देखते हैं तो आपको एक चीज दिखेगी कि अब जो सप्लाई है ना, जो प्रॉफिट बुकिंग है ऊपर, वो बढ़ती जा रही है। एंड जब मैं बात करता हूँ एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक में ना मेजर होल्डिंग किसकी है, एफआईआई की है, डीआईआई की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की है। तो ना ये जो वर्क करता है ना, ये ऊपर नीचे किसी भी वे में हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। इसमें कोई भी प्रमोटर नहीं बैठा हुआ, तो ये ना प्रॉपर आप कहें कि एचडीएफसी बैंक जो मूव करता है ना, वो फॉरेन न्यूज के ऊपर ज्यादा मूव करता है इंडियन न्यूज के अलावा। ठीक है। सो हमें इसमें एक प्रॉपर एंट्री एग्जिट लेवल पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा है, यहाँ पे समथिंग लाइक, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्कआउट दूंगा, रे से मार्कआउट दूंगा, बिकॉज ये यहीं के लिए ही है। ये ब्लैक आया बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल रे यूज की हुई है मैंने, ऊपर देखिए ब्लू आया था। तो अब मैं एक ट्रेंड लाइन यूज करने वाला हूँ। मैं जो ट्रेंड लाइन रहने वाली है वो ऐसे समथिंग रहेगी, जिसमें मैं ये मार्कआउट देने की ट्राई कर रहा हूँ। ये समथिंग ऐसा कुछ बनेगा एच डी एफ सी बैंक में। एंड इट इज क्वाइट क्लियर कि एच डी एफ सी बैंक ना एक डिमांड जोन पे तो है। एच डी एफ सी बैंक एक अच्छे खासे डिमांड जोन पे है, वो उसमें वर्क कर रहा है। बट अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ना एक चीज दिख रही है कि धीरे धीरे सप्लाई बढ़ती जा रही है। जो सप्लाई हो रही है मार्केट में, लाइक मैं इसे रेड से दिखाऊंगा, ये जो सप्लाई हो रही है, ये सप्लाई हो गई, देन सेकंड में हमारी ये सप्लाई हो गई, ये थोड़ी ज्यादा है इन मैटर टू डिमांड, कि यहाँ पे डिमांड कम होती जा रही है। जो डिमांड हो रही है एचडीएफसी बैंक में, लाइक यहाँ डिमांड होते जो बाय आनी चाहिए वो कम है, और सप्लाई ऊपर से ज्यादा आ रही है। लाइक कैंडल्स का साइज देखिए आप, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, जो मुझे चार्ट पैटर्न बता रहा है। बाकी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे ना मुझे एक चीज दिख रही है कि एचडीएफसी बैंक ना एक ऐसे लेवल पे आ चुका है, अगर ये जहां भी ब्रेकआउट देगा ये नेगेटिव जाए। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा एनालिसिस कह रहा है। बिकॉज मेरे को ऐसा क्या लगता है, इसके फर्स्ट ऑफ वन ऑफ द मेजर रीजन, अगर ये 1553 पे आया तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। ठीक है। इसके ऊपर भी समथिंग लाइक, मैं मुझे पीछे करूंगा, चार्ट में पीछे करता हूँ तो मुझे शायद कुछ मिलेगा यहाँ पे। अराउंड यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से एक बड़ा फॉल आया था, हल्का सा बुलिश ट्रेंड देगा कि एक बड़ा फॉल पहले भी आ चुका है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक फॉल दोबारा आएगा, बिकॉज ऑफ प्रीवियस डाटा। मैं डाटा के बेस पे बात करता हूँ, मैं किसी भी टाइप का ना तुक्के नहीं मार रहा, मैं प्रीवियस चार्ट्स के बेस पे बात कर रहा हूँ। कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक जो है ना, जो उसके प्रीवियस चार्ट है, प्रीवियस डाटा है, उसके बेस पे वो नेगेटिव हो रहा है यहाँ से 1553 से। आज इसका ब्रेकआउट आया, बट उस ब्रेकआउट के बाद ये अप ट्रेंड में नहीं गया। मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम ने कैंडल में था 1557 हाई मारा इसने, बट वो सस्टेन नहीं कर रहा, उसके बाद सीधा नीचे आया। और आपको एक और चीज, एक दो तीन, आपको ट्रिपल टॉप पैटर्न पता होंगे, ये पैटर्न जो होते हैं ये सब आपको पता होंगे, जो आप किसी भी यूट्यूबर के एनालिस्ट में आप देख सकते हैं, या फिर आप उसके कोर्स में आपको मिल जाएगा। बट मैं इन सब की बात नहीं करता। बट अगर मैं देखता हूँ, मैं पैटर्न की वजह से नहीं बताना चाह रहा, मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ कि मतलब मार्केट ना एक बार यहाँ आई, फॉल आया, दूसरी बार यहाँ आई, फॉल आया, तीसरी बार यहाँ आई, यहाँ आई नहीं भाई, उससे पहले फॉल आ गया। तो मतलब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है। ठीक है। यहाँ एक प्रॉपर सप्लाई है, बट ना लोगों को ये डिमांड दिखेगी, उनको सप्लाई से मतलब नहीं है। वो क्या कहेंगे कि यहाँ पे मतलब सप्लाई इतनी मैटर नहीं करती है, एचडीएफसी बैंक उड़ने वाला है, इलेक्शन का टाइम है, ये है वो है, तो वो इसे अवॉइड करेंगे। बट मेरा क्या मानना है, मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे कि एचडीएफसी बैंक जो यहाँ पे क्लोजिंग दी है ना, एचडीएफसी बैंक ने रेड कैंडल से, इसका मतलब क्या है, कल मार्केट प्री ओपन में शायद पॉजिटिव ओपन हो, अराउंड 1553 के आसपास ओपन हो, आज की क्लोजिंग जो 46 के आसपास, 7 पॉइंट के आसपास ओपन हो ऊपर। एंड उसके बाद से क्या होगा, एक रिजेक्शन कैंडल मिलेगी हमें फर्स्ट डिमांड जोन तक, जो हमारी 13 पॉइंट की कैंडल होगी। ठीक है। एंड देन हम सेकंड कैंडल का वेट करेंगे, जो हमारी कहां तक होगी, अराउंड सेकंड हमारा टारगेट जो रहेगा, जो मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, सेकंड मेरा रहेगा 18 पॉइंट का, जो 1.5% के आसपास बनेगा। थर्ड मेरा रहेगा 25 पॉइंट्स का। एंड फोर्थ मेरा उसके बाद रहेगा, फोर्थ मेरा जो रहेगा बिल्कुल बॉटम तक आएगा, जो अराउंड 40 पॉइंट्स का रहेगा। ये कल में फॉल नहीं आएगा, बिकॉज ये कल का फॉल नहीं है, बट ये 2 दिन का फॉल है। लाइक कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस मुझे ये कह रहा है कि ये जो बुलिश पैटर्न अभी बना था ना, लोग मतलब बहुत एक्टिवली बाय कर रहे हैं, यहाँ पे वो ट्रैप होने वाले हैं फिर से लंबे टाइम के लिए। क्योंकि एचडीएफसी पहले भी 2-3 महीने के लिए लोगों को अटका चुका है इस जोन के अंदर। ये देखिए, यहाँ से कहीं निकल ही नहीं पा रहा था, ये देखिए कितना लंबा यहाँ पे अटकाया हुआ था। यहाँ पे भी सेम चीज हुई थी। ये देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मेरे मिड लेवल रेजिस्टेंस से ही मार्केट गिरी थी, और वो भी मिड लेवल रेजिस्टेंस से ऊपर। इवन जो प्री मार्केट सेशन में मार्केट इतनी बड़ी गिर गई थी, मैं जो टारगेट था वो ऐसे ही आ गया था, मुझे उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा था।
एंड सेम चीज मुझे यही होती हुई दिख रही है, जो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिटेलर्स बेवकूफ बनने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एनालिसिस मुझे ये कह रहा है। बिकॉज अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, क्यों यहाँ पे ना फॉलिंग के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। लाइक बाइंग इतनी बड़ी आ चुकी है, इस बाइंग के बाद ना बाइंग कैंडल, बाइंग के बाद एक बार भी सपोर्ट नहीं है, मतलब हवा में बाइंग हो रही है। यहाँ पे जैसे सपोर्ट आया था, यहाँ एक सपोर्ट आना चाहिए था, यहाँ एक सपोर्ट आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, बट यहाँ ऊपर डिमांड जोन बना दिया बीच में। और ये डिमांड जोन ना इतना एक्चुअल नहीं है, बिकॉज इस पे बार बार डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है, ऊपर ऊपर सप्लाई जो है, सप्लाई प्रॉपर क्रिएट हो रही है। ठीक है, और डिमांड मार्केट को ऐसे ऐसे मूव करे तो मार्केट स्टेबल रहती है, बट मार्केट अगर सडन ही एक बड़ा मूव दे दे तो मार्केट एक सडन बड़ा फॉल भी दे सकता है। लाइक मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ा मूव दिया, बड़ा अप ट्रेंड दिया, तो बड़ा एक फॉल भी आने के चांसेस रहते हैं मार्केट में। ये नहीं होता कि मार्केट सिर्फ भागती रहेगी, उड़ती रहेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। सो मेरा एनालिसिस मुझे यहाँ पे ये कहता है कि एचडीएफसी बैंक में अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ, तो एचडीएफसी बैंक में ना कुछ बातें क्लियर है कि एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस थोड़े से ज्यादा। तो मेरा अगर एनालिसिस कल सही रहता है, तो आई कैन गो फॉर ए पुट पोजिशन इन द फिन निफ्टी चार्ट, जो मेरा रहेगा 21,650 या 21,600 की मैं पुट बाय कर सकता हूँ इजीली। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से एक फॉल आने के चांसेस ज्यादा हैं, मोर देन बाइंग के। एचडीएफसी अगर गिरता है तो मार्केट गिरेगी, मेजरली फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरेगा, और किसी की बात हम नहीं करते। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी 100% गिरेगा अगर एचडीएफसी थोड़ा सा भी फॉल करता है तो। एंड सेकेंडली अगर एचडीएफसी साइडवेज रहता है तो ये रहेगा कि मार्केट जो है आईसीआईसी, कोटक और एक्सिस के बेस पे वर्क करेगी। तो हाँ, अभी हम उसका एनालिसिस भी करने का ट्राई करेंगे, बट अगर हम बात करें तो मेरा एनालिसिस मुझे ये कहता है कि यहाँ पे इस डिमांड के थ्रू ना मार्केट यहाँ पे डिमांड के ऊपर जाएगा थोड़ा सा, एंड यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिलेगा, जिसमें सभी ट्रैप होने वाले हैं। बिकॉज वो यहाँ पे डिमांड पे बाय करेंगे, वो भर भर के बाय करने वाले हैं, और ये इसे ऊपर तक ले जाएंगे कि वो सोचेंगे 1600 जाएगा, 1800 जाएगा, एंड वो बाय करके होल्ड करने की ट्राई करेंगे, सेकंड डे ही मार्केट काटेगा उनका। सो गाइज, इस वीडियो में हमने क्या क्या बात की, इस वीडियो में आज हमने 3 लेवल्स की बात की। मेरा फर्स्ट जो मेजर लेवल था, मेजर सपोर्ट मेरा था 1540 का, जो ब्रेकआउट शायद आ सकता है। मेरा रेजिस्टेंस जो था 1553 का, जहां से एक फॉल के चांसेस बढ़ रही है, मेरे अकॉर्डिंग सप्लाई बन रही है। एंड मेरा जो बेसिक डिमांड जोन रहेगा वो मेरा 1516 के आसपास का रहेगा। अदरवाइज एक मिड लेवल के लिए आप मार्कआउट दे सकते हैं, कहाँ पे एक मिड लेवल के लिए आप मार्कआउट यहाँ दे सकते हैं, अराउंड यहाँ पे। मैं इसे रिमूव करूंगी, मैं हॉरिजॉन्टल रे यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, नॉट फॉर ए लाइन, बिकॉज ये लेवल नया है, इसकी नॉलेज हमें अलग होनी चाहिए। तो सपोर्ट के जो चांसेस बनेंगे ना वो यहाँ बनेंगे 1530 के आसपास। उससे पहले मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस मुझे ये कह रहा है कि मार्केट में एक फॉल आना चाहिए, एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए एचडीएफसी बैंक में। एंड एचडीएफसी बैंक आई थिंक ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है क्या होता है। बट हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट शायद थोड़ा सा गिरना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिलती हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स तक ये वीडियो पहुंचे, एंड वो भी कुछ अर्न कर पाए विद द हेल्प ऑफ शेयर मार्केट। इन एनालिसिस से वो एनालिसिस करना सीख पाए, एंड इंडियन इकोनॉमी में कुछ अपना पार्टिसिपेशन दिखा पाए। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी।